और बता दें आपको, अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बावजूद जंग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी, तो वहीं अब अमेरिका ने काशिम और बंदर अब्बास पर हमला बोल दिया है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने काशिम और बंदर अब्बास पर हमला किया है, तो ईरान के मीनाब शहर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों के बाद की गई ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक लव ट्रैप है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान ने राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर इन हमलों की पुष्टि की है। सेंट्रल कमांड ने कहा कि 7 मई को अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज ओमान की खाड़ी की ओर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे और ईरान ने इनके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने के दौरान कई मिसाइलें दागी, ड्रोन और छोटी नौकाएं भेजी और इन सभी को नष्ट कर अमेरिकी सेना ने ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जो अमेरिकी बलों पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे। तो सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के जिन सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है उनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स के साथ ही कमांड और कंट्रोल सेंटर, खुफिया निगरानी केंद्र शामिल है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार अब अमेरिका और ईरान के बीच जो ये युद्ध की रणनीति है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में किस तरीके से अमेरिका अब इस युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये माना जाए कि अमेरिका और ईरान में सीजफायर टूट गया है और इस वक्त ये बड़ी खबर है। ईरान के तेहरान में ड्रोन हमला किया गया है। ईरान के तेहरान में ड्रोन हमला और तेहरान के आसपास में ड्रोन दिखाई दिए हैं। अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। तो अमेरिका और ईरान में सीज फायर टूट चुका है, ये बड़ी खबर। तेहरान के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव माना जा रहा है। तो अमेरिका और ईरान में सीज फायर टूट चुका है। अटैक के बाद देखिए किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हमें दिखाई दे रहा है और ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तेहरान के आसपास जिस तरह से आसमान में ड्रोन दिखाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर सीज फायर तो टूट चुका है और अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम काफी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर टूट चुका है, ये माना जाए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो सामने आया है। तेहरान पर ड्रोन हमले का नया वीडियो। तेहरान के आसमान में दिखे हैं ड्रोन, ये बड़ी खबर। इजराइल का तेहरान पर ड्रोन हमले से इनकार। यहाँ पर इजराइल मना कर रहा है कि तेहरान पर ड्रोन हमला नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका या यूएई हमला कर सकता है। इजराइल की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है। तेहरान के आसमान में ड्रोन दिखाई दिए हैं, ये बड़ी खबर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तेहरान के आसमान में ड्रोन दिख रहे हैं। इजराइल का तेहरान पर ड्रोन हमले से इनकार है कि उन्होंने कहा कि हमने ये हमले नहीं किए, लेकिन अमेरिका या फिर यूएई ये हमले कर सकता है। इजराइल इस बात का भी दावा कर रहा है। तो तेहरान के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर ब्रेक हो चुका है और ऐसे में अब जो कार्रवाई है हमलों की वो शुरू हो चुकी है। तेहरान के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में इजराइल की तरफ से एक बयान सामने आता है जिसमें सीधे तौर पर वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका या यूएई ये हमला कर सकता है। तो इजराइल ने यहाँ पर इस बात का दावा किया है कि उन्होंने ये हमले नहीं किए, बल्कि तेहरान के आसमान में जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं वो हमले अमेरिका या फिर यूएई की तरफ से किए जा चुके हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया कि आखिर अमेरिका है या यूएई है, लेकिन हाँ एक तरह से उन्होंने संदेश जता दिया है कि कम से कम हमने तो ये हमले नहीं किए हैं, यानी इजराइल ने हमले नहीं किए, लेकिन अमेरिका या फिर यूएई इसके पीछे हो सकता है। और इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी बने हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष साहिब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही भू राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अपडेट्स के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी विकास का। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीज फायर टूट चुका है और ऐसे में अब क्या कुछ गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम इस बात को बात कर रहे थे कि यूरेनियम और होमोर्स एक ऐसी दो चीजें हैं जिसको लेकर सीज फायर पे कहीं ना कहीं एक दाव, एक पेच अटका हुआ नजर आएगा और वही साफ साफ साबित होता दिख रहा है। लगातार जिस तरह से हॉर्मुज से जब जहाज निकलने की कोशिश की, उस पर हमला किया, तो उसके बाद रिटेलिएशन में अब कहीं ना कहीं देखिए हमले ईरान पे शुरू हो चुके हैं। हालांकि ईरान ने यूएई पे भी हमले किए थे कल। अब ये जरूर है कि अब देखना होगा कि ट्रंप क्या बोलते हैं या क्या बात करते हैं, क्या बात ये जो हमले हैं ये यूएई की तरफ से किए गए या अमेरिका की तरफ से। देखिए लगातार हम इस बात की बात करते रहे हैं कि ये समझौता, शांति समझौता होना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी मांगों पे अड़े हैं, अपने अपने जो शांति वार्ता के पॉइंट्स हैं उन पे अड़े हैं, और जब तक कोई इन दोनों में से एक कंप्रोमाइज नहीं करेगा या थोड़ा सा लीनियंसी नहीं दिखाएगा, तब तक ये शांति वार्ता होनी असंभव लग रही है। और वही सामने सामने आ रहा है कि अब लग रहा है कि एक बार फिर से युद्ध जो है वो शुरू हो जाएगा, और दुनिया को इसका जो एक दंश है, दुनिया को इसकी मार, पूरी दुनिया को मार झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी भी है कि आखिर क्या कुछ रणनीति रहती है दोनों देशों की, समझना होगा। साहिल सर भी हमारे साथ जुड़े। साहिल सर, जिस तरह से सीज फायर तो टूट चुका है, और ऐसे में अब क्या कुछ रणनीति दोनों देशों की तरफ से दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्यस्थता नहीं हो पाई किसी भी देश की तरफ से, बातचीत नहीं हो पा रही है, आखिर अगला कदम क्या हो सकता है? ये तो हमें अपने वर्ड्स के साथ और केयरफुल रहना पड़ेगा। सेंसिटिव मुद्दा है और मेन स्ट्रीम है। सीज फायर वायलेशन क्लेम किया है ईरान ने कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ है। अमेरिका ने अपने इस अटैक को, जो कुछ ईरानियन पोर्ट्स पे हुए हैं पिछले 2-3-4 घंटों में, उनको एक डिफेंसिव एक्ट माना है कि हमने सेल्फ डिफेंस में, हमारे डिस्ट्रॉयर पे ईरान की तरफ से हमले हुए तो हमने सेल्फ डिफेंस में ईरान के कुछ टारगेट्स को टेक डाउन किया है। और बहुत ही प्रॉम्प्टली देखिए, इजराइल ने भी डिनाई किया कि हमने ईरान पे कोई हमला नहीं किया। तो सीज फायर टूटा नहीं है, अभी सीज फायर बरकरार है। ईरान की तरफ से अमेरिकी हमलों के जवाब में इन 5 घंटों में, 4 घंटों में कोई भी अटैक नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी किया है कि यूएस की तरफ से वायलेशंस हुए हैं। नाउ ये देखना जरूरी है कि अमेरिका अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज करने के बाद भी वहां से अपने कई तेल के जहाज इस वक्त निकालने की कोशिश कर रहा था। ये भी एक प्रोवोकेटिव एक्ट, या प्रोवोकेटिव तो नहीं माना जाएगा, प्रोबिंग एक्ट माना जाएगा कि हम अगर फ्रीडम पॉज करते हैं, मतलब अपनी वॉरशिप्स या फ्रिगेट्स के एस्कॉर्टिंग के बजाय तेल के जहाज अगर हॉर्मुज से निकालते हैं तो आईआरजीसी क्या करती है। उन्होंने ये कोशिश करी और आईआरजीसी ने इस पे हमला किया, क्योंकि उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि हॉर्मुज से निकलना है तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही जहाज जा सकते हैं, हमारी परमिशन के बाद। और जब उन्होंने इस यूएस डिस्ट्रॉयर पे हमला किया है, जो कि एक आर्म्ड जहाज माना जाता है, डिस्ट्रॉयर एक आर्म्ड जहाज है, वो मतलब नेवी का ऑफेंसिव जहाज है, उसमें मिसाइल्स, एंटी सबमरीन रॉकेट्स, एंटी सबमरीन सोनार्स लगे रहते हैं। उस पे जब आईआरजीसी ने हमला किया तो उसके जवाब में डिफेंसिव मैन्यूवर के तहत यूएसए ने ईरान के कुछ पोर्ट्स को मारा है। ये तेहरान वाली वीडियो पे मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर अजिताभ सर, अब इस पूरे माहौल को हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर सीज फायर वायलेशन हुआ है जैसे कि साहिल सर कह रहे हैं, तो क्या कुछ अमेरिका के दिमाग में चल रहा है, क्या ईरान की रणनीति चल रही है, अब आगे आखिर होगा क्या, किस तरीके से यहाँ पर जो बातचीत है क्या उससे रास्ता निकल सकता है, या दोनों देश अपनी तरफ से ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे? जी गीतू जी, देखिए ये पूरा आप कह लीजिए एक तरह से 70वां दिन लगभग है। ये 10 सप्ताह में और खास करके पिछले 1 वीक में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो पूरा एक तरह से कह लीजिए, सीज फायर तो पेपर पे है, वो टूटा नहीं है पेपर पे, बट बियॉन्ड प्रैक्टिकली कह लीजिए कि वो इस वीक में पहले ही टूट चुका है। मंडे को जब इस अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर को अंदर ले जाने की कोशिश की, कुछ शिप को छुड़ाने की कोशिश की, उस समय से ये तनातनी चल रही है। उसके जवाब में ईरान ने यूएई पे अटैक किया, फुजैरा में अटैक किया और काउंटर अटैक हुए हैं। तो वो ट्रायल एंड टेस्टिंग मुझे लगता है चल रही है। वॉर के पहले की जो गर्माहट है वो शायद देखने को हमें मिल रहा है, और इसका कुछ परिणाम अगर जो कह रहे हैं सो कॉल्ड एमओयू 14 पॉइंट का जो एमओयू अमेरिका ने ईरान को दिया है, उस पे एक तरफ तो कहने को ईरान विचार कर रहा है, बट वो एमओयू ऐसे हैं जिसपे सहमति बननी बड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि उसमें वही सारे पॉइंट हैं, जैसे हॉर्मुज को खोलना है, ग्रेजुअली है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको बाद में 30 दिन के ग्रेजुअली उसको पिकअप करना है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सहमति बननी मुश्किल दिख रही है, और ये टेस्टिंग चल रहा है उसके पहले की गर्जना जो एक होगी, उसके पहले का कि कैसे अमेरिका भी देख रहा है एक तरह से कि क्या हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ओमान की तरफ से क्या शिप्स के निकलने के ऑप्शंस हैं, क्योंकि जहां पे सी माइंस लगे हुए हैं उस तरफ से तो निकालना मुश्किल है। तो कई परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे काम हो रहा है। ईरान भी अपनी तरफ से तैयारी को कर रहा है, और अमेरिका ज्यादा इसमें दिख रहा है
जी। पॉजिटिव अमेरिका के लिए दिखता है कि शायद इसके तरफ से गल्फ के अरब के जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वाटरवेज को खोलने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और ये दोनों साथ होते दिख रहे हैं अब। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिजोल्यूशन अमेरिका ने दिया है उस पे भी चर्चा होने की संभावना है अगले वीक में, क्योंकि आज उस पे कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी फाइनल ड्राफ्ट पे और अगले वीक में उस पे वोटिंग की संभावना है। तो ये कई तरह से अमेरिका परमुटेशन कम्बिनेशन बना के देख रहा है कि क्या आगे किया जाए और कैसी कार्रवाई होनी चाहिए सो दैट कि ईरान को टेबल पे लाया जा सके बातचीत के लिए। बिल्कुल। और ऐसे में मनोज जी ये देखिए, आपसे हम एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। हॉर्मुज में अमेरिका के जहाज पर हमले का दावा किया जा रहा है और ईरान ने यूएस जहाजों पर मिसाइल अटैक का दावा किया है। तो अमेरिकी नौसेना की यूनिट्स पर मिसाइल से हमले किए गए हैं। ईरान ने जारी किया है हमले का वीडियो। ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि हॉर्मुज में अमेरिका के जहाज पर हमले का दावा ईरान कर रहा है। ईरान का कहना है यूएस जहाजों पर मिसाइल अटैक हमने किए हैं। अमेरिकी नौसेना की यूनिट्स पर मिसाइल से हमला किया गया है। तो लगातार ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिकी नौसेना की यूनिट्स पर हमला किया है और ईरान ये दावा कर रहा है। ये वीडियो जारी किया है ईरान ने। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर ईरान अपने इस हमले का दावा कर रहा है वीडियो दिखाकर। और सीधे तौर पर ये माना जाए अमेरिकी नौसेना की यूनिट्स पर मिसाइल से अटैक ईरान कर रहा है। और ये वीडियो है जो ईरान ने जारी किया है। ये देख सकते हैं, ये वही वीडियो है जिस पर ईरान ये कहता नजर आ रहा है कि हमने अमेरिकी नौसेना की यूनिट्स पर मिसाइल से अटैक किया है। और ये वीडियो भी ईरान ने जारी कर दिया है। तो तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर ईरान किस तरह से अपनी पूरी तैयारी के साथ काउंटर भी कर रहा है। तो अमेरिकी नौसेना की यूनिट्स पर हमले की बात कही जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के 3 बंदरगाहों पर एक साथ भीषण हमले किए गए हैं। ईरान के 3 बंदरगाह जहां पर ये अटैक किए गए हैं, ईरान के बंदरगाह पर एक साथ हमले हुए हैं। तो 3 प्रमुख बंदरगाह पर यूएई का हमला, बंदर अब्बास, केशम, सिरिक पर हमला किया है यूएई ने। 3 ऐसे प्रमुख बंदरगाह हैं जिन पर यूएई ने अटैक किया है। बंदर अब्बास इसमें शामिल है, केशम, सिरिक, और ये वही बंदरगाह हैं जिन पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान के बंदरगाह पर एक साथ हमले किए हैं यूएई ने। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये हमला किया गया, 3 बंदरगाह हैं, बंदर अब्बास, केशम और सिरिक, इन पर अटैक किया है। प्रमुख बंदरगाहों में से ये माने जाते हैं और ये बड़ा हमला माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से लगातार ईरान को कमजोर करने की कोशिश है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही हैं कि यूनाइटेड स्टेट अरब एमिरेट्स का जो हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं बंदर अब्बास, केशम और सिरिक को निशाने पर लेकर हुआ है। और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ रणनीति फिलहाल इन देशों की चल रही है, क्योंकि सीजफायर भी बरकरार है मनोज जी, और वहीं यूएई जो है हमला भी कर रहा है, बंदर अब्बास, केशम, सिरिक जैसे बंदरगाहों को निशाने पर ले रहा है। क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, आखिर अगला कदम क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं लग रही हैं? ये पहली घटना है जब सीज फायर होने के बाद जो है पहली ऐसी घटना सामने आई है कि जिसमें अमेरिका ने जो है ईरान के शिप पे जो है वो मिसाइल किया और ईरान ने जो है फिर काउंटर किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइड से तो देख रहे हैं कि अमेरिका एक प्रपोजल भेजा है ईरान को और उन पे वो सहमति करने को कहा गया है। वहीं जो है दूसरी ओर इस तरह का भी जो है वो हम लोग देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रेशर अमेरिका जो है वो कांग्रेस में वहाँ फेस कर रहा है, वहाँ पे कल डेमोक्रेट ने भी क्वेश्चन पूछा गया कि इतना जो इकोनॉमिक लॉस अमेरिका को हो रहा है, जिस तरह से महंगाई वहाँ पे बढ़ रहा है, ऑयल का प्राइस जो है लगभग $1 वहाँ पे बढ़ गया है और तरह तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ गया है। तो इसको लेकर के डेमोक्रेट ने जो है क्वेश्चन पूछा है रिपब्लिकन से कि आप आंसर दीजिए कि आपने जब युद्ध करने के पहले आपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को आपने देखा या नहीं देखा। तो एक वहाँ भी उनको आंसर देना है। और ये सीज फायर ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा और ब्लेम गेम चलते रहेगा आने वाले समय में। और अमेरिका किसी भी रूप में ये अपने ऑडियंस को, अपने लोगों को ये नहीं कहेगा कि सीज फायर जो है ख़त्म हो गया है। और इस तरह का ये प्रोवोकेटिव जो हम लोग देख रहे हैं एक दूसरे पे किसी न किसी रूप में अटैक, ये लगता है आने वाले समय में थोड़ा बहुत हल्का कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो है ईरान पे अमेरिका किसी न किसी रूप में प्रेशर बनाते रहे। वहीं ईरान के साइड से क्लियर है कि हम टॉक के लिए तो तैयार हैं, लेकिन
जो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें वो बाद में बात होगा। पहले हॉर्मूज को ब्लॉकेड जो अमेरिका किया है उसको फ्री किया जाए और तभी जो है अब बातचीत आगे बढ़ेगी। तो अब ये देखना है कि जिस तरह से प्रेशर अमेरिका पे भी पड़ रहा है और ईरान पे भी पड़ रहा है, एक और अमेरिका ईरान का जो मूव रहा है पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनके विदेश मंत्री जा रहे हैं और किसी न किसी रूप में एक अपने और एक फेवरिज्म की बात हो, चाहे अपने और एक समर्थन लेने की बात कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चाइना गए थे रिसेंट डेज में, अब आने वाले समय में 14-15 को भी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे भी जो ब्रिक कंट्रीज का जो मीटिंग है इसमें भी वो आएंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रिक मीटिंग में ईरान को समर्थन मिले। तो इस तरह का जो है मुझे जी लग रहा है कि ईरान बिल्कुल। समर्थन लेने का कोशिश करेगा और कंट्री से। हम्म। हाँ बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से हमला हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से हमला हुआ है। होर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। तो केशम में बहमन पोर्ट पर हमला हुआ है। किसी भी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन बंदर अब्बास पोर्ट पर यह बड़ा हमला, और ऐसे में नुकसान हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन होर्मुज में IRGC पर बमबारी की गई है। केशम में बहमन पोर्ट पर भी हमला हुआ है। तो किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमले जो किए जा रहे हैं अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े। विकास, देखिए जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला हुआ है, नुकसान नहीं है, तो ये माना जाए कि नुकसान करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन होर्मुज में IRGC पर बमबारी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये रिटेलिएशन कह सकते हैं, जो यूएस के नेवी शिप पे जो हमला किया गया है उसकी रिटेलिएशन, और दिखाने की कोशिश की गई अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम वापसी कार्रवाई करेंगे। सीज फायर जो है, जिस तरह से अभी साहिल सर बताए थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था कि सीज फायर अभी भी चल रहा है। ये सिर्फ एक रिटेलिएशन का काम है कि आपने हम पे हमला किया, हमने उसका जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इससे ये चीजें हैं और बिगड़ेंगी, हालात और बिगड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम जानते हैं कि IRGC जो है लगातार वो है जितने भी पॉइंटर्स दिए गए हैं यूएस की तरफ से उनको नहीं मान रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो एक छोटे छोटे जो हम कहते हैं जवाबी हमले हैं, जिसको हम सीज फायर तो नहीं तोड़ने, वायलेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन जवाबी हमले कहीं ना कहीं किसी बड़े हमले को तब्दील में भी तब्दील हो सकते हैं, जो कल को किसी तरह से सीज फायर वायलेशन उससे हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ रिटेलिएशन है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आपने हम पे हमला किया, हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। तो अगर देखेंगे पिछले इतिहास में भी कई बार ऐसे हमले हुए हैं जो सीज फायर वायलेशन में नहीं माने गए हैं, लेकिन हमले हुए हैं, और ये सिर्फ एक प्रोवोकेटिव जो सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। जिस तरह से अभी बात की जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद किया गया, तो यूएस ने अपने वहां से जहाज निकालने की कोशिश की, और जो जैसा ईरान ने कहा था ईरान ने वैसा किया, और यही दिखाने की कोशिश है, और एक अपना दबदबा बनाने की कोशिश जो है वो दोनों देशों की तरफ से की जा रही है, जिसका कहीं ना कहीं आगे जाकर भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी चीजें किसी भी तरह से सही होती नहीं दिख रही। हमले लगातार हो रहे हैं, चाहे यूएई पे हो, चाहे यूएस शिप पे हो, या फिर ईरान पे हो, लेकिन घातक मिसाइलों का उपयोग हो रहा है, और ये आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में शायद से देखिए बंदर अब्बास और केशम पोर्ट पर जो हमले हुए हैं, सिर्फ हमले किए गए हैं, नुकसान करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। तो क्या ये माने जाए सिर्फ ये काउंटर अटैक्स है, सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि देखिए हम भी किसी से कम नहीं है, या फिर ये हमले तो किए गए लेकिन इतनी इंटेंसिटी के नहीं थे कि इससे कि नुकसान नहीं हो पाया? ये तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो दर्शकों की अच्छी समझ के लिए, अमेरिका ने एक बहुत बड़ी शिप को इमोबिलाइज किया परसों। ईरानियन पोर्ट को जा रही थी, ईरान फ्लैग की शिप थी, उसको अमेरिका ने एयर अटैक करके, मेरे ख्याल 20 mm गन्स की बात हो रही है, F-18s ने 20 mm गन से इस शिप को मिड सी में इमोबिलाइज कर दिया, क्योंकि उन्होंने वर्बल वार्निंग पे अपनी गति नहीं धीमी की, रुके नहीं, तो उनके रडर को तोड़ दिया गया है, वो वहां पे बरकरार है। इसी दरमियान पैरेलली जब प्रोजेक्ट फ्रीडम फ्रीज कर दिया गया था, तो उसके बाद अमेरिकन शिप्स, कमर्शियल शिप्स हॉर्मुज से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके साथ अमेरिकन नेवी का डिस्ट्रॉयर क्या कर रहा था, ये बात नहीं समझ में आ रही। शायद वो, जैसा कि हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था, कि वो हॉर्मुज के थ्रू फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू वेस्टर्न साइड, मतलब खार्ज आइलैंड की तरफ ये डिस्ट्रॉयर जाने की कोशिश कर रहा था अंडर कवर, या
टू प्रोवाइड कवर कि अमेरिकन शिप्स, कार्गो शिप्स जो हॉर्मुज से निकल रहे हैं उनको हम कवर देंगे। इसमें आईआरजीसी ने अपने सिविलियन शिप जिसको यूएस ने इमोबिलाइज किया है उसके जवाब के तौर पे कुछ अमेरिकन कार्गो शिप्स पे हॉर्मुज में अटैक किए हैं, जिसका आप मिसाइल दिखा रहे हैं अटैक हो रहा है जी। जब ये अटैक आया है तो ये किसी पोर्ट से आया है, बंदर अब्बास से आया है या किससे आया है ये जानकारी अभी नहीं है। और यूएस नेवी ने तीसरे जवाब, थर्ड काउंटर के रूप में इन पोर्ट्स को, आईआरजीसी के मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट्स को डैमेज करने की कोशिश की है। डैमेज असेसमेंट अभी नहीं हुआ है, तो ये भी कहना जल्दी है कि उनको कोई डैमेज नहीं हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।